जाल तक देख रहे हैं, सारा दिन फंस गया है, अभी नहीं इधर गाला उधर गया। ये भी थोड़ा प्लान करता, बाप के साथ मिलता, मीटिंग करता, बाप ये मेरा फैसला है और मुझे बचाना है साधना। फिर कुछ आप मर गया, अभी क्या करें, इसको प्ले करें, आया प्ले कर। जी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। होम मिनिस्टर भागवत चौधरी की बेटी अनीता चौधरी की रिहाई के बारे में अब तक कोई खास संकेत नहीं बने हैं। अनीता चौधरी को एक आतंकवादी संगठन वफाई अल हक ने अगवा किया हुआ है। कुछ जानकारों का कहना है कि पत्रकार आलोक दास सरकार और आतंकवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका करने वाले हैं। सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत कब और कहां होगी, इस बात को गुप्त रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, प्लीज कम, प्लीज प्लीज कम सर, आइए सर, इस तरफ। रशीद साहब बैठिए ना, प्लीज बैठिए ना। चौधरी सर, बातचीत शुरू। आलोक दास की गुजारिश पे मुझे यहां आना पड़ा, वरना अपनी डिमांड रखने के दूसरे जरिए भी हमारे पास। एक, हमारे जिहादी नावेद रब्बानी की रिहाई, 50 करोड़ की रकम, कश्मीर के गवर्नर का तबादला और कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस फौरन खारिज किए जाएं। चुनाव हरगिज खारिज नहीं होंगे, और नहीं तुम अपने गंदे मंसूबों में कभी कामयाब होगे। ये आतंकवाद और हथियारों का खेल तुम्हारी मौत बनेगा रशीद। कश्मीर नहीं मिलेगा तुम्हें कभी नहीं। देखो, पहले तुमने सिर्फ नावेद रब्बानी की रिहाई की बात रखी थी, अब तुम्हारी ये नई नई डिमांड्स को। हमने जिस लड़की के सर पर मौत रखी है वो किसी सरकारी स्कूल के चपरासी की बेटी नहीं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की बेटी है। हम उसके सर की कीमत जानते हैं बखूबी। क्या करोगे इसका? मारोगे? मारो, मारो से। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं, और नहीं तुम्हारी कोई डिमांड माननी चाहिए। सरकार झुकेगी भी और टूटेगी भी। हम पहले भी ऐसे खेल खेल चुके हैं, पहले भी हमने हिंदुस्तान की सरकार को शिकस्त दी है। 48 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, ना के जवाब ये भी बता देना कि बेटी की लाश को कहां भिजवाना हमें। रशीद साहब प्लीज बात तो सुनिए। रशीद साहब आतंकवादी संगठन वफाई अल हक और सरकार के बीच चल रही रसाकशी के खेल ने आखिरकार एक रुख ले ही लिया। सरकार ने संगठन की मांग को स्वीकार कर लिया है। वो कुख्यात आतंकवादी नावेद रब्बानी को रिहा करने के लिए राजी हो गई है। सरकार के इस फैसले से जहां आम लोगों को काफी धक्का लगा है, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना विरोध जताया है। उनका मानना है कि नावेद को छोड़कर सरकार देश को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। सरकार का ये फैसला आतंकवादियों का हौसला बढ़ा सकता है और वो देश में अपनी गतिविधियां और तेज कर सकते हैं। चौधरी साहब, आपका फैसला बिल्कुल गलत है। एक खूंखार आतंकवादी को छोड़ रहे हैं आप। सरकार के इस फैसले ने हमारी पार्टी को कलंकित किया है। आपने देश की जनता को चोट पहुंचाई है चौधरी साहब। यह साइन करो। बस एक जान की हिफाजत के लिए हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। अपनी बेटी के प्यार के लिए आप अपने फौज और जिम्मेदारी से हट गए। चौधरी साहब, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सर, जितना मैं आपको जानता हूँ, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि आप ऐसा फैसला कर सकते हैं। नहीं अमरजीत सिंह, ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। इसमें भी विचार है जो मैं इन सबको नहीं बता सकता। अभी तक ये आतंकवादी हमारे सीने में गोली रखकर जमीन के नीचे बड़ी बंकरों में छिपा थे। मैं चाहता हूँ कि इस चीज में एक बार वो खुले आसमान के नीचे हमारे सिपाहियों की निशानी पर तो आए। उन्हें नावेद रब्बानी नहीं, बहुत मिलेगी बहुत। मेरी पुलिस और आदमी सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए। और आतंकवादियों पर चलने वाली कोई एक गोली अगर मेरी बेटी के सीने से भी गुजरती है तो कुछ देखी। अभी तक मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में थी और अब मैंने उसे दांव पे लगा दिया। दरवाजा खोलो। जी सर। चलो अंदर।
अंदर चलो। Come on, soldiers, come on. Come on, move faster, faster, come on. Come on, mount your guns immediately. Come on, come on. Come on, जल्दी करो, जल्दी करो। नावेद भाई का काफिला 1 मिनट में कब्जे में आ चुका है। आपको बात करना है। रुको, रुको। कहाँ लेके चल? भाग गया नावेद को लेकर। कैप्टन, कैप्टन। मुझे कॉल नावेद भाई को लेके भाग गया। सब क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो मार इसे। दोगी इसे, मार दोगी इसे मैं तुम्हारी मेरा तुम तो गुस्सा। मुझसे होश में आओ, होश में आओ मैं कहता हूँ। नावेद तुम्हारा शोहर ही नहीं हमारा चीफ भी है, और हम अपनी चीफ की मौत का सौदा नहीं कर सकते। तुम्हें इस वक्त सोचना चाहिए, उसकी जिंदगी के लिए यहाँ इसका जिंदा रहना जरूरी है नुसरत। ठीक है नुसरत, ये वक्त जुनून से नहीं होते काम लेने का। हमें जानना चाहिए कि वो चाहता क्या। बता कैप्टन रशीद कहाँ है? मर ले जितना मारना है, वो लड़की तो मरेगी ही, साथ साथ तू भी मरेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके बेटे की प्रॉब्लम क्या है। आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हमने पूरी की पूरी तैयारियां कर रखी थी। नावेद को उठाकर उसने सारा खेल बता दिया। चौधरी साहब, उसने नावेद को उठाकर आपकी बेटी की जिंदगी बचाई है, और मुझे तो आपका प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। अगर उसने नावेद को उठाया तो क्या उससे दोस्ती करेगा, उसे अपने गले लगाएगा? नहीं चौधरी साहब, नहीं। अब तो मुझे लगता है कि अजय अपनी किसी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा। अजय, तुझे पता है तू क्या कर रहा है? नावेद को उठा लेने के बाद तूने उन लोगों को और उकसा दिया। अजय, अब अनीता की जिंदगी को खतरा और बढ़ गया। वो लोग उसके साथ कभी भी कुछ भी। अनीता को खरोच तक नहीं आएगी। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं नावेद की गर्दन मेरे हाथ में है। अजय, तू चाहता क्या? और अब मेरी एक भूल की वजह से मैं सब कुछ खो बैठा हूँ। मेरे नाम के साथ देशद्रोही जुड़ गया है। मेरी वजह से मेरे बाबूजी का सर शर्म से झुक गया है। अब अगर नावेद उन तक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू बता मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बात उन तक पहुंचाए। देख अजय, उनके ठिकानों और कैंप के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, उन तक मैसेज पहुंचाने का एक जरिया है मेरे पास। चलो कुछ तो अच्छा हुआ भाई कि इसने पकड़ लिया है इंदर हरामी की मुल्ला बनी। तेरे साले तुम लोग टेररिस्ट क्यों बने हो? तो वैसे ही गुंडे हो। बाकी यार बेचारा अभी ठाकुर साहब भी कह रहा है भाई मेरा बच्चा गलती सुधार रहा है, देखते हैं। हाँ, ठाकुर साहब को थोड़ा बहुत यकीन हो रहा है भाई ये मेरा बेटा सही है तारा सिंह। भाई ये इंदर की भी आ गया भाई, और बड़ा गुरु है इनका। ये गुरु भी गुरु है ना, वहां पर कैप्सूल खाता ना, यहाँ पर टेररिस्ट सारा बना है ना। हरामी तो पहले से ही है ना, बाकी इनको और क्या हरामी बना रहे हो भाई। मजा आ रहा है देखकर। मजा तो हमें भी आ रहा है, पर ये तो तारा सिंह तो भाई जज्बाती हो गया, हरामी को उठा लिया है।